नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब घर के अंदर सब स्वच्छ रहते हैं उसी के साथ ही निरोगी रहते हैं तो घर के प्रत्येक लोगों को खुशी मिलती है और साथ ही साथ लोग यही चाहते हैं कि उनके घर के अंदर कोई भी बीमार नहीं पड़े और कोई भी दुखी नहीं रहे। लेकिन दोस्तों, आप शायद ही जानते होंगे कि घर के अंदर यह अगर वास्तु दोष होते हैं तो दोस्तों घर की महिलाएं सर्वाधिक बीमार पड़ जाती है। उन्हें किसी न किसी प्रकार का स्वास्थ्य का विकार या दोष लगा रहता है। इसका कारण होता है दोस्तों घर के अंदर वास्तु दोष से संबंधित चीज़ें या घर के अंदर किसी प्रकार का वास्तु दोष, जो दोस्तों विशेष तौर से घर की लक्ष्मी अर्थात घर की महिलाओं को बीमार कर देता है और उन्हें स्वास्थ्य लाभ नहीं पहुंचाता है, बल्कि उन्हें कई प्रकार की हानि का पेट दर्द का सामना हो, पीठ दर्द का सामना हो या महिलाओं से जुड़े रोगों का सामना करना पड़ता हो। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो दोस्तों कभी भी आपके घर की महिलाएं बीमार या तनाव मुक्त जीवन जिएगी, ना कि बीमार पड़ेगी और ना ही किसी प्रकार के तनाव के अंदर रहती है। तो दोस्तों बात करते हैं वास्तु दोषों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों सबसे पहला घर की महिलाओं से निवेदन है, कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ सिर रख के आपको नहीं सोना चाहिए, बल्कि आप क्या करें, उत्तर दिशा की तरफ अपना सिर कर लें या पूर्व दिशा की तरफ आप अपना सिर कर लें, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ सिर रख के सोती है। ऐसी महिलाएं अक्सर स्त्री के गुप्त रोगों से घिर जाती है और उन्हें कई प्रकार की वेदनाओं को सहन करना पड़ता है, अनेक प्रकार के दर्द को सहन करना पड़ता है। इसलिए आप पूर्व दिशा के अंदर मुख कर लें, ना कि आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके सोना चाहिए। इसी तरह दोस्तों घर का बाथरूम की बनावट भी काफ़ी हद तक आपकी बीमारियों को बचाती है, वास्तु दोषों को कम करती है। दोस्तों पूर्व दिशा की तरफ कभी भी बाथरूम नहीं बनाएं। इसे आप दक्षिण दिशा की तरफ बना सकते हैं, उत्तर दिशा की तरफ बनाएं, लेकिन पूर्व दिशा की तरफ अगर आप अपना बाथरूम का निर्माण करते हैं और इसका द्वार एकदम पूर्व दिशा के सामने खुलता हो, ऐसा बाथरूम दोस्तों बीमारियों का घर होता है। यहाँ पर आप स्वच्छ नहीं बल्कि अस्वच्छ होकर आते हैं। इसी तरह दोस्तों घर का जो मुख्य हॉल रहता है उसके बीचों बीच में आपको कभी भी भारी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है जब मुख्य हॉल के अंदर भारी वस्तुएं होती है तो वह आपकी पत्नी की और घर की महिलाओं के स्वास्थ्य की कारक नहीं मानी जाती, बल्कि इससे कई प्रकार के वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। घर के बीचों बीच या तो आप खाली रख दें या फिर आप हल्की वस्तुएं वहां पर रख सकते हैं। इसी तरह दोस्तों जिस घर के अंदर रात्रि को बिल्कुल अंधेरा रहता है वहां पर भी कई प्रकार की बीमारियों का और दोषों का भय रहता है। इसीलिए रात्रि को कभी भी घर के अंदर बिल्कुल पूरा अंधेरा नहीं करें, बल्कि हो सके तो वहां पर हल्की नीली रोशनी रखें। दोस्तों रोशनी रोशनी शांति और सुख प्रदान करने वाली होती है। नीली रोशनी आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाने वाली होती है और साथ ही साथ नीली रोशनी के प्रभाव में आकर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता होती है तो वहीं जलकर समाप्त हो जाती है। इसी तरह दोस्तों घर के ऊंचे स्थानों पर खुले में पानी का भराव नहीं होना चाहिए। विशेष तौर से दोस्तों पूर्व दिशा के अंदर या उत्तर दिशा के अंदर भूल कर भी पानी भराव की चीज़ें जो कि खुली हो, बंद ढक्कन के अंदर जैसे पानी का टैंक रहता है कोई बात नहीं, लेकिन खुले स्थान पर पानी एकत्र होता हो और ऐसे में आपने रखा है तो दोस्तों समझ जाइए कि आपकी बर्बादी के दिन निश्चित है। ऐसे स्थान पर पानी का भरा होना साक्षात मृत्यु को बुलाने के बराबर माना जाता है, साक्षात घर के अंदर दोषों को उत्पन्न कराने के बराबर माना जाता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, अगर आप पानी रखते हैं तो बंद करके रखें और अनावश्यक पानी आपको नहीं रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों जिन महिलाओं के कपड़े रात होने के बाद भी बाहर सुखाए जाते हैं, रात होने के बाद भी घर की छत पर या कहीं पर भी ऐसे ही पड़े रहते हैं, उन लोगों के यहाँ भी दोस्तों दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, क्योंकि दोस्तों महिलाओं के कपड़ों के साथ एक विशेष प्रकार की गंध जुड़ी होती है जो इनकी सकारात्मकता और नकारात्मकता को प्रभावित करती है। और रात्रि के समय दोस्तों कई प्रकार की शक्तियाँ आपके आस पास विद्यमान रहती है, तो अगर वह आपके कपड़ों के पास
आ जाती है और उनके अंदर प्रवेश कर जाती है तो दोस्तों महिलाओं को बहुत ज़्यादा कष्टमय जीवन भोगना पड़ता है और उन्हें दरिद्रता का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए रात्रि को कभी भी अपने कपड़े खुले आसमान के नीचे आपको नहीं सुखाने चाहिए। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।